और इससे जो भी डिजीज कॉज हो रही है वो पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से स्टार्ट करेंगे। बैक्टीरिया के जनरल हम क्या क्या देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, देन हम क्या देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। चलो, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया की जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी किसमें की जाती है, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में क्या की जाती है, बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। जो बैक्टीरिया टर्म था वो सबसे पहले किसने दिया था, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट सेल में जब डिवीजन, प्रोकैरियोट सेल जब खोज हुई थी उसके बाद जब बैक्टीरिया, इसको टर्म दिया गया था एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, किसने दिया था, एरनबर्ग। एरनबर्ग ने क्या दिया था, एरनबर्ग, एरनबर्ग ने टर्म दिया था। बैक्टीरिया का टर्म किसने दिया, एरनबर्ग। अब हम देखते हैं, हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि जो बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। एक जनरल कॉन्सेप्ट है। आप बायोलॉजी की लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है मोस्टली, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा कि जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वॉन लेवेनहॉक। यस, एंटोन वॉन लेवेनहॉक, लेवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, 1676 नहीं 1676 में क्या किया, एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, किसमें, रेन ऑफ वाटर में। रेन ऑफ वाटर में जो क्या था, एक रॉड सेल बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया था उनको। और फर्स्ट जो लिविंग बैक्टीरिया, लिविंग सेल की जो खोज, डिस्कवरी की थी वो भी किसने की थी, लेवेनहॉक ने की थी। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके। और लेवेनहॉक के बहुत सारी डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ आरबीसी, डिस्कवरी ऑफ एग, डिस्कवरी ऑफ स्पर्म, पॉलीइम्ब्रियोनी इन सिट्रस, ये सब डिस्कवरी किसने की थी, एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने। ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटोन वॉन लेवेनहॉक है। नेक्स्ट आता है हमारा फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पाश्चर। आपने नाम सुना होगा, लुइस पाश्चर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पाश्चर। इन्होंने क्या किया था, पाश्चराइजेशन एक प्रोसेस है, इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। और क्या किया था, रेबीज का जो वैक्सीनेशन है उसको क्या किया था, खोज किया था, रेबीज का वैक्सीनेशन बनाया था। तो इसको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजिस्ट। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, और क्या किया था, रेबीज का वैक्सीनेशन, रेबीज वैक्सीनेशन, रेबीज का वैक्सीनेशन दिया था। ठीक है, ये किसने दिया था, लुइस पाश्चर। अब आता है फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक्स। पहली बार किसी साइंटिस्ट ने क्या किया कि माइक्रोब्स को टेक्निक, प्योर कल्चर करके उसको क्या किया, पैथोजन, जैसे पहले जब डिजीज हुआ करती थी तो लोग सोचते थे जो भगवान जी हैं उनसे क्या होती हैं, जो बुरे कर्म करते हैं उनसे, उनको क्या होती हैं, डिजीज होती है। लेकिन पहले ये एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने क्या बताया था कि जो डिजीज होती है वो किससे होती है, पैथोजन से होती है। ठीक है, और पहली बार टेक्निक का यूज किया था माइक्रोब को कल्चर करने के लिए। तो क्या फादर ऑफ, यहाँ पे लिख दूं, फादर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबियल
माइक्रोबियल टेक्निक्स। तो कौन थे ये हमारे? रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच। इज इट क्लियर? ओके। रॉबर्ट कॉच का एक क्या आता है? कॉच पोस्टुलेट भी आता है, ठीक है, कि इन्होंने क्या क्या किया था, पहले क्या किया था, कल्चर किया था, फिर यही एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने क्या बताया था कि जो माइक्रोब से जो क्या हो रही है, पैथोजन जो डिजीज कॉज कर रहा है वो माइक्रोब से हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कुछ, उसको क्या कहते हैं? कॉच पोस्टुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉच पोस्टुलेट्स। इन्होंने क्या बताया था कि डिजीज caused by पैथोजन। जो डिजीज होती हैं वो पैथोजन से होती है। पैथोजन में क्या आता है हमारा? बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया, प्रियॉन्स हो गया। फर्दर जो स्टडी की गई तब ये टर्म्स निकल के आए, लेकिन जो इनको पहले क्या कहा गया था? पैथोजन्स कहा गया। तो रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था इसको? फिर क्या किया था? प्योर कल्चर इन प्योर कल्चर ऑफ पैथोजन, culture of pathogen and it can, ये क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। इट कैन कॉज डिजीज इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। हेल्दी ऑर्गेनिज्म में क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। तो इसको क्या कहा जाता है? कॉच पोस्टुलेट, जिन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स पहली बार क्या किया? प्योर कल्चर किया पैथोजन का, माइक्रोब्स का। तो ये कॉच पोस्टुलेट है। अब आता है हमारा जो बैक्टीरिया होता है, इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, ठीक है, कि बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया है, बैक्टीरिया को कहाँ पे क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए बेजर साइंटिस्ट, बेजर। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले प्रोसाइजोफाइला एक क्लास में रखा था। आई थिंक ये प्रोसाइजा ही है, नहीं प्रोसोफाइटा, सॉरी, प्रोसोफाइटा प्रोसोफाइटा में रखा था। पहले एक साइंटिस्ट हुए हैं ब्रेजर, जिन्होंने माइक्रोबैक्टीरिया को कहाँ रखा है? प्रोसोफाइटा में रखा है। सेकंड दूसरे हमारे साइंटिस्ट आए ओस्टवाल्ड टिप्पो, सुना होगा आपने इसका नाम, इनका नाम। तो इन्होंने क्या रखा था, कहाँ रखा था? साइजोमाइकोटा में बैक्टीरिया को रखा था। दूसरे हमारे साइंटिस्ट आते हैं निगेली। इन्होंने कहाँ रखा था? साइजोफाइला में रखा था। साइजोफाइला इसमें बैक्टीरिया को रखा, ठीक है। निगेली आपने सुना होगा, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनका जो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए डिस्कवरी के लिए रोल प्ले किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है, ठीक है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हाँ, RH विकेटर ने दिया। हाँ, उन्होंने 2 टाइप से दिया था ना, एनिमिक्यूल्स एंड नॉन एनिमिक्यूल्स, इस टाइप से दिया था। लेकिन मेनली जो हम, क्योंकि मेन साइंटिस्टों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अरस्तु का बहुत कम पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे आपने देखा रॉबर्ट कॉच का पूछा जाता है, लुईस पास्चर का पूछा जाता है, देन हमारे RH विकेटर का पूछा जाता है, ओस्वाल्ड टिप्पो भी पूछा जाता है प्लांट साइंस में, ठीक है। तो RH विकेटर ने कहाँ रखा है इनको? किंगडम मोनेरा में, किंगडम मोनेरा में। तो ये हमने इसका क्या देखा? क्लासिफिकेशन देखा, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं इसका हैबिटाट, कहाँ हैबिटाट इसका कहाँ होते हैं, बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ को देखने को मिलते हैं हमें? एयर में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन
कॉस्मोपोलिएंट। आप लोगों को समझ आ रहा है? कॉस्मोपोलिएंट। कॉस्मोपोलिएंट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये सब जगह, सभी जगह मिल रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं? कॉस्मोपोलिएंट। ठीक है। और क्या है इसका अनयूजुअल हैबिटाट्स? ये क्या कर रहे हैं? हाई टेम्परेचर में मिल रहे हैं। सैलानिटी, जहाँ पे क्या है, सॉइल क्या है, सैलाइन है, वहां पर क्या है, सैलानिटी कंडीशन में मिल रहा है। मार्शी एरिया में मिल रहा है, डीप सी में देखने को मिल रहा है। रूमिनेंट किसके, एनिमल के रूमिनेंट में हमको देखने को मिला। तो ये इनके क्या है, अनयूजुअल हैबिटाट्स हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो बैक्टीरिया है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम इनकी शेप की बात करते हैं, बैक्टीरिया की शेप की बात, शेप और साइज। शेप एंड साइज। साइज के बेस पे देखते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन से हैं? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल देखें तो कौन है हमारा? डायलिस्टर न्यूमोसिंटेज। ठीक है। ये हमारा क्या है, जिसके पास क्या है, विद सेल वॉल, सेल वॉल। तो कौन सा बैक्टीरिया हमारा? नहीं, उसमें निकलती स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिसके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है। डायलिस्टर न्यूमोसिंटेज, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसका साइज लगभग क्या होता है, 2 माइक्रोन होता है, 2 माइक्रोन मीटर होता है। लगभग जो बैक्टीरिया होता है उसका जो साइज होता है वो 2 माइक्रोन से लेकर 3 माइक्रोन, क्या होता है, 2 माइक्रोन से लेकर 3 माइक्रोन इसका साइज देखने को मिलता है। साइज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिसके पास क्या है, सेल वॉल है। ऐसी बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं है, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ। इसको क्या कहते हैं, जोकर, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, पॉलीमॉर्फिक शो करता है, डिफरेंट टाइप की शेप क्या करता है, चेंजेस करता रहता है अपनी बॉडी में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, स्मॉलेस्ट। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो क्या है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया भी देख लेते हैं। बैगियोटा, बैगियोटा हिमेलिस एक बैक्टीरिया है जो लगभग क्या है, 200 माइक्रोन मीटर है। कितना है, 200 माइक्रोन मीटर इसका क्या है, साइज देखने को मिलता है। तो बैगियोटा हेमिलिस ये एक सल्फर बैक्टीरिया है जो कहाँ रहता है, सल्फर इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना आप लोग कि जो बैगियोटा हेमिलिस बैक्टीरिया है सबसे लार्जेस्ट बैक्टीरिया है और ये लगभग 200 माइक्रोन मीटर का है, क्योंकि बैक्टीरिया का लगभग वायरस कितना है, 2 माइक्रोन मीटर से लेकर साइज कितना है, 3 माइक्रोन मीटर तक। तो ये हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पढ़ा। अब हम इसके शेप के बेसिस पे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को देखते हैं शेप के बेस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, शेप के बेस पे देख रहे हैं। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं हमारे, एक तो ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो कॉमन शेप होता है, जिनका क्या होता है, कॉमन शेप, कॉमन शेप। और ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो रेयर शेप के होते हैं, रेयरली हमको क्या देखने को मिलते हैं, रेयर शेप देखने को मिलते हैं। तो पहला बैक्टीरिया हमारे जैसे कोकाई हो गया, बैसिलस बैक्टीरिया हो गया, स्पिरिलियम हो गया, विब्रियो हो गया, ये हमारे क्या है, कॉमन शेप बैक्टीरिया है। क्या हो गया, कोकाई, बेसिलाई, और हमारे स्पिरिलियम, स्पिरिलियम, विब्रियो, ये क्या है हमारे कॉमन शेप
चेंज, ओके ओके ठीक है, विब्रियो। ये हमें हमारे क्या है, कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया है। क्या है, कॉमन शेप। जो कोकाई बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। स्पाइरल से स्फेरिकल, सॉरी स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल मतलब इस टाइप की क्या देखने को मिल रही है, इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बेसिलाई में रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। स्पिरिलियम में इस टाइप से देखने को मिल रहा है हमारा जो बैक्टीरिया है। उस विब्रियो में क्या देखने को मिल रहा है, कोमा शेप, लाइक कोमा, इस टाइप से, इस टाइप से देखने को मिल रहा है। तो ये है क्या है, इनके कॉमन शेप है। रेयर शेप में क्या देखने को मिलता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिनका क्या है जो बॉडी है वो क्या है, फिलामेंटस टाइप की बैक्टीरिया है। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, एक्टिनोमाइसीटेज या एक्टिनोमाइकोटा, एक्टिनोमाइकोटा। इसको रे फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। ये फंजाई में भी आता है, रे फंजाई, रे फंजाई, रे फंजाई, रे फंजाई बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, इसका एग्जाम्पल है फ्रैंकिया और माइकोबैक्टीरियम। ये क्या होते हैं, फिलामेंटस। अगर हम इसकी स्टडी देखें, इसको देखें तो ये क्या होता है, फिलामेंटस टाइप का होता है, ठीक है, फिलामेंटस टाइप का होता है। और जो फ्रैंकिया होता है और माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं, ये आपको मोस्टली क्या देखेंगे, सिम्बायोटिक क्या होते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में रहते हैं ये प्लांट्स के साथ, लेग्यूम्स के साथ, ठीक है। तो फ्रैंकिया, फ्रैंकिया और माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, ये हमें क्या देखने को मिला, दो टाइप के फिलामेंटस बैक्टीरिया। नेक्स्ट रेयर शेप क्या है हमारा, पीलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, पीलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, पीलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। पीलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कौन से हुए, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। क्योंकि ये क्या करता है, अपने शेप को चेंज करता रहता है, इसे पीलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चाइनीज लिटिल, एक बैक्टीरिया है चाइनीज लिटिल शेप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो कोरिनो बैक्टीरिया एक होती है, कोरिनो, कोरिनो क्या लिखती हूँ मैं, कोरिनो बैक्टीरियम, कोरिनो बैक्टीरियम। ये क्या कहता है, इसको क्या कहते हैं, चाइनीज लिटिल बैक्टीरिया कहा जाता है, कोरिनो बैक्टीरियम को, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक स्टार शेप बैक्टीरिया होता है, स्टार शेप बैक्टीरिया, स्टार शेप बैक्टीरिया। स्टेला ह्यूमोसा, स्टेला ह्यूमोसा एक बैक्टीरिया है जो क्या है, इसकी बॉडी क्या है, स्टार शेप की होती है, इस टाइप से होती है, इसकी बॉडी ऐसे देखने को मिलते हैं, स्टार शेप बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, इसके रेयर शेप देखे, फ्लामेंटस हो गया, पेलियोमॉर्फिक हो गया, चाइनीज लिटिल टाइप हो गया, कोरिनोबैक्टीरियम होता है, स्टार शेप बैक्टीरिया स्टेला ह्यूमोसा। अब हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि जो हमारे कॉमन शेप बैक्टीरिया हैं उनमें भी क्या हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है कोकाई बैक्टीरिया, कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई बैक्टीरिया में आपने सुना होगा मोनोकोकस बैक्टीरिया, मोनोकोकस बैक्टीरिया, मोनोकोकस बैक्टीरिया। सेकंड क्या आता है, डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। थर्ड आता है टेट्राकोकस बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और थर्ड आता है स्ट्रेफाइलोकोकस, स्ट्रेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, इसका शेप के बेस पे क्या किया जा रहा है, इसको कैटेगराइज किया जा रहा है। एक होता है सार्टिया, सार्सिनी, सार्सिनी, ये भी क्या होता है,
कोकस शेप का होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मोनोकोकस बैक्टीरिया है इसका शेप कैसा है। मोनोकोकस बैक्टीरिया जिसमें क्या है, सिर्फ एक स्फेयर प्रेजेंट है। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास क्या है, सिर्फ एक स्फेयर प्रेजेंट है, वो क्या होता है हमारा डायलिस्टर न्यूमोसिनिड्स। इसकी बॉडी को देखते हैं तो ये मोनोकोकस टाइप का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, मोनोकोकस। डिप्लोकोकस में क्या देख रहे हैं कि जो बैक्टीरिया का क्या है, बैक्टीरिया की जो सेल है वो क्या है, 2 स्फेरल से बनी हुई है, ठीक है, 2 स्फेरल से बनी हुई है। तो डिप्लोकोकस निमोनिया सुना होगा आपने, जो निमोनिया करता है, निमोनिया ये क्या होता है, डिप्लोकोकस होता है जो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। टेट्राकोकस, टेट्रा मतलब इसमें 4 स्फेरिकल इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ये टेट्राकोकस स्पीसीज, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज में देखने को मिलता है। टेट्राकोकस स्पीसीज लिख दीजिए आप, ठीक है, टेट्राकोकस स्पीसीज। इसमें क्या देखने को मिलता है, इस टाइप की बॉडी को देखने को मिलता है। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है, जो इसकी बॉडी होती है, जो बैक्टीरिया की शेप होता है वो क्या होता है, चेन में होता है, ठीक है, क्या होता है, चेन में। इस तरह से स्पेरिकल मिलके क्या करते हैं, चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायरोला कुछ ऐसा, पायरोनस, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ उसका नाम। पायरोजन, ठीक है, पायरोजन। पायरोजन ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन ये क्या है, चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या देखने को मिल रहा है, इसकी जो बॉडी होती है लाइक फिंगर, मतलब क्या होती है, ग्रेप्स की तरह होती है, इस तरीके से बंचेस ऑफ ग्रेप्स की तरह देखने को मिलता है। और स्ट्रेप्टोकोकस ओरस आपने सुना होगा, ये इसका एग्जाम्पल है। स्ट्रेप्टोकोकस ओरिएसस, ये क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया है जिसका शेप कैसे होता है, इस टाइप से होता है। सार्सिनोबर जो क्लोस्ट्रियम होता है, क्लोस्ट्रियम बोटिनम, जो क्या कहता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, उसकी जो बॉडी होती है वो सार्सिनी होती है, इस टाइप से होती है। इसके ये जो स्फेरिकल होते हैं इस टाइप से लगे होते हैं। लगभग इसमें 8 to 64 क्या होता है, स्फेरिकल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 6 to 8 क्या होते हैं, स्फेरिकल प्रेजेंट होते हैं। क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है जो क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। तो हमने ये क्या देखा, बैक्टीरिया के कोकाई की शेप के बेस पे डिफरेंट टाइप के कोकस बैक्टीरिया को देखा। नेक्स्ट आता है हमारा, आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, आपका हो गया, ओके। नेक्स्ट है हमारा बैसिलस बैक्टीरिया। अब आपने सुना होगा मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, है ना। मोनोबैसिलस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जिसका सिर्फ क्या है, जो बॉडी है वो क्या है, एक सिंगल रॉड शेप है, सिंगल रॉड शेप। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कहते हैं, मोनोबैसिलस। फॉर एग्जांपल ई कोलाई की जो बॉडी है, वो स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, सिर्फ रॉड शेप का होता है। दूसरा होता है डिप्लोबैसिलस। इसमें क्या है, 2 रॉड लगे हुए हैं, 2 रॉड शेप के बैक्टीरिया हैं। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस एक बैक्टीरिया होता है जिसका स्ट्रक्चर हमें क्या देखने को मिलता है, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, डिप्लोबैसिलस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है
स्ट्रेप्टोबैसिलस। इनका जो शेप होता है ना, इसका जो बैक्टीरिया का शेप होता है वो क्या होता है, इस टाइप से स्टॉक टाइप का होता है। स्टॉक टाइप क्या होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर ये हमें देखने को मिलता है बैसिलस, जो स्ट्रेप्टोकोकस एंथ्रेक्स डिजीज, बैसिलोकोकस जो एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है, एंथ्रेसिस, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा पैलिसेड। पैलिसेड बैसिलस या बैक्टीरियम बैसिलस, इसमें भी क्या देखने को मिलता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, इस टाइप से देखने को मिलते हैं, रॉड से ऐसे लगे होते हैं। तो ये हमने क्या देखा, बैसिलस बैक्टीरिया को देखा, इसकी शेप और साइज के फॉर्म में। थोड़ा सा इसका एग्जांपल लिखना आप बैसिलस का। सार्सनी को क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, एक सेकेंड, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, डिप्थेरिया जो कॉज करता है, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये क्या होता है, पैलिसेड बैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरियम लिख लीजिए आप लोग, साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, डिप्थेरिया ये क्या करता है, डिप्थेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, पैलिसेड बैसिलस टाइप का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो और दूसरा आता है हमारा स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है। ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज है। ये स्टॉक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर बना रहे हैं लगभग। ठीक है, ये डिफरेंट, इसका शेप डिफरेंट है। तो साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया ये क्या करता है, दूसरा टाइप का बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टो जो एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है, एक सेकेंड है, एंथ्रोबैसिलस एंथ्रेक्स डिजीज, एंथ्रेक्स जो एनिमल्स में होता है वो क्या करता है, वो हमारा स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्पाइरल शेप। जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है, ट्रिप्टोनिमा सुना होगा आपने, ट्रिपोनिमा, वो क्या होता है हमारा स्पाइरल शेप, इस टाइप का शेप होता है। दूसरा आता है हमारा विब्रियो शेप, कॉमा शेप, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, कॉलेरी जो क्या करता है, कोरेला क्या करता है, कॉज करता है, कोरेला कॉज करता है। ये क्या होता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। तो ये हमने क्या देखी, डिफरेंट टाइप की शेप के बेस पे क्या देखा, बैक्टीरिया को देखा। अब हम बात करते हैं इसके फ्लैजला के बेस पे, इसको क्लासिफाई किया जाता है और इससे मोस्टली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका, ठीक। क्लासिफिकेशन, classification on the basis of flagella, फ्लैजला के बेस पे हम क्या देखते हैं, इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, अब आता है ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ए ट्राइकस बैक्टीरिया, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का क्या होता है, फ्लैजला, बैक्टीरिया की जो सेल है इसमें क्या होता है, फ्लैजला प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन के लिए हेल्प होता है। तो इसके बेस पे क्या किया गया है, बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है। ए ट्राइकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास क्या ना हो, कोई भी क्या ना हो, फ्लैजला प्रेजेंट ना हो, इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। अब इस टाइप के बैक्टीरिया में क्या देखा जाता है कि एक ही एंड पे क्या होता है, एक फ्लैजला प्रेजेंट होता है, एक ही एंड पे एक फ्लैजला प्रेजेंट होता है। इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है हमारा एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। इस टाइप के बैक्टीरिया में क्या देखने को मिलता है कि जो बैक्टीरिया है उसके दोनों आर्म पे क्या है, दोनों इन पे क्या है, बैक्टीरिया फ्लैजला प्रेजेंट है। इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। आर्म से याद रखना, आर्म हमारी दो होती है ना, तो इस बैक्टीरिया की क्या होती है, दो आर्म्स होती हैं, तो दोनों ही इन पे क्या होते हैं, फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेफेलो,
सेफेलोट्राइकस बैक्टीरिया। सेफेलोट्राइकस बैक्टीरिया में क्या होता है, इसकी बैक्टीरिया के इंड पे, एक ही इंड पे क्या होते हैं, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। टफ्ट ऑफ फ्लैजेला कहाँ पे मिलता है, सेफेलो। सेफेलो जो वर्ड है वो क्या कहता है, अब हेड को डिनोट करता है, ठीक है, सेफेलो। तो सेफेलो से क्या याद रखना कि एक ही एंड पे क्या है, इसके सर पे क्या है, डिफरेंट फ्लैजेला है, ठीक है। दूसरा आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जिसके दोनों ओर ही क्या हो, फ्लैजेला, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला नहीं, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट हो, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला इन प्रेजेंट इन बोथ एंड, ठीक है, बोथ एंड पे क्या है, यहाँ पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला देखने को मिले। नेक्स्ट आता है पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। इस टाइप के बैक्टीरिया में क्या देखने को मिलता है, इनकी पूरी बॉडी सरफेस पे क्या देखने को मिलती है, फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप के बैक्टीरिया को कहते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे सैल्मोनेला टाइफी, इन सब में क्या होता है, ये पेरीट्राइकस होते हैं, ठीक है। एक हिमेलिस टाइप का हिमेटोकोटर एक होता है, जो क्या होता है, पेरीट्राइकस होता है। तो ये हमने क्या किया, फ्लैजेला के बेस पे इसको कैटेगराइज किया। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम थोड़ा क्या करेंगे, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। बैक्टीरिया का हम स्ट्रक्चर देखें तो बैक्टीरिया क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो ये बाहरी है, ये आउटर लेयर है, जिसको क्या कहते हैं, हम कैप्सूल कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, कैप्सूल। और इसके इनर, हम जब क्या करते हैं, आउटर से इनर जाते हैं, तो हमें ये जो बाहरी लेयर है, इसको क्या कह रहे हैं, आउटर लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर। इसको क्या कहते हैं, ये क्या किसकी बनी होती है, ग्लाइकोकैलेक्स, 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 ठीक है। और इसके ही बेस पे क्या होता है, इसको कैटेगराइज किया जाता है। अगर यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोकैलेक्स की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, थिन और अगर लूज होती हैं, मतलब जो, क्योंकि जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है, जो हमारा बाहरी जो लेयर होती है बैक्टीरिया की, वो क्या होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन का एक कैरेक्टर होता है कि उसमें दो टाइप के सेल्स मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। अगर वो मॉलिक्यूल थिन है, मतलब थिन है और लूज है, दोनों क्या है, मॉलिक्यूल लूज है, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, स्लाइमी लेयर, स्लाइमी लेयर बन जाती है। ये क्या होगा, थिन होगा और लूज होगा। क्या होगा, लूज होगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर जहां पे मिलेगा, तो वो बैक्टीरिया क्या होगा, उसका जो बैक्टीरिया का सरफेस होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगी, वो क्या होगी, स्लाइमी लेयर होगी। दूसरा होता है कैप्सूल। कैप्सूल, कैप्सूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब ये क्या होगा, थिक होगा, ठीक है। जो ग्लाइकोकैलेक्स है, वहां पे जो लिपोप्रोटीन प्रेजेंट है, वो क्या होगी, थिक होगी और टाइट होगी। क्या होगी, टाइट होगी। तो वो क्या करेगा, कैप्सूल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इसके लिपोप्रोटीन के बेस पे क्या हो रहा है, थिन और लूज, इसके बेस पे क्या हो रहा है, इसका लेयरिंग का क्या हो रहा है, क्लासिफाई किया जा रहा है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या है, स्लाइमी लेयर बैक्टीरिया हैं, उनमें क्या मिलना है, ग्लाइकोकैलेक्स में थिन और लूज लिपोप्रोटीन मिल रही है। ग्लाइकोकैलेक्स का ही ये फर्दर पार्ट है। और क्या है, थिक, और जैसे ये वाला बैक्टीरिया, इसमें क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। तो कैप्सूल इसमें थिक और टाइटली देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है जो हमारा क्या है, सेकंड क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेल वॉल देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है, सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, नेग और नेम, नेग और नेम का पॉलीमर, नेग प्लस नेम का पॉलीमर। नेग और नेम क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ये दोनों क्या कहते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में। और इनकी जब ये क्या करते हैं, अल्टरनेट होते हैं, जैसे नेग, इसका जो सेल वॉल का फॉर्मेशन हम देखें, तो ये क्या होगा,
नेग प्लस नेम प्लस नेग, इस तरह से अल्टरनेट होगा, ठीक है। अल्टरनेट क्या करता है, पॉलीमर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसकी सेल वॉल में। लास्ट ईयर अभी पीवाईक्यू आपने देखा होगा, तो उसमें से क्वेश्चन, सेल वॉल से क्वेश्चन आया था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है वो किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है, जिसमें क्या है, प्रोटीन कितना है, 8 से लेकर 10 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और इनमें क्या होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन, बाकी क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है, ठीक है। तो ये हमने सेल वॉल के बारे में देखा। नेक्स्ट आता है हमारा, सेल वॉल के बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब ये साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो जैसे लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा आपने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन, तो इसका कंपोजिशन भी यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। देन जो ये बाहर इसका साइटोप्लाज्मा है, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, जो हमारा सेल वॉल होता है और इन मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में कुछ स्पेस होता है जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब हम इसके साइटोप्लाज्मा में चले जाते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मा में चले जाते हैं। नहीं, पहले ये देखते हैं हमारा पास जो सरफेस अपेंडेज है, मतलब जो सरफेस पे प्रेजेंट है। पहला क्या है हमारे पास, फ्लैजला, ठीक है, ये क्या है, फ्लैजलम, फ्लैजला प्रेजेंट है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी से लगा हुआ है, और ये हुक है, ये इसका क्या कहलाता है, हुक, ये बेसल बॉडी, हुक, और ये क्या है इसका, फ्लैजला है, क्या है, फ्लैजला, जो किससे बना होता है, फ्लैजलिन, अभी हम इसको थोड़ा सा नोट भी करेंगे, फ्लैजलिन प्रोटीन से इसका क्या होगा, बना होता है, जो फ्लैजला होता है। नेक्स्ट आता है पिलाई। पिलाई क्या करता है, पिलाई भी एक पिलीन प्रोटीन से बना हुआ है, ये क्या होगा, फ्लैजला से छोटा होगा, ठीक है। और क्या है, ये रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है बैक्टीरिया का, जब रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्जुगेटिव ट्यूब बनती है, जब एक सेल दूसरी बैक्टीरिया सेल से आपस में जुड़ती है तो ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, तो उसके लिए कौन हेल्पफुल होता है, कौन, किसका काम है, पिलाई का, पिलाई क्या करेगा, कंडक्शन शो कराएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रिम्बी, यहाँ पे है नहीं, इससे छोटा स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या करता है, सेल की अटैचमेंट, सेल कहाँ पे अटैच होगी उसके लिए क्या करता है, हेल्पफुल होता है, वो क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया सेल को। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लॉइड। अब हम इसकी डीएनए की बात करते हैं, ये इसका क्या है, जीनोम है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या होता है, डीएनए और आरएनए का बना होता है। अब इसमें न्यूक्लॉइड डीएनए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो डीएनए होता है वो सरफेस पे क्या है, बैक्टीरिया की सरफेस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसको, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, तो डीएनए इसके साइटोप्लाज्मा में पड़ा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, न्यूक्लॉइड डीएनए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, न्यूक्लॉइड डीएनए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों ही होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है एक, जो क्या करती है, डीएनए के साथ क्या करती है, एसोसिएशन शो करती है, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। आगे हम थोड़ा सा जब पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, ऑर्गेनेली के बारे में तब देखेंगे। और साइटोप्लाज्मा में डिफरेंट जो क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब इसके राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम एक क्या है, सेल ऑर्गेनेली है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है, और ये दो टाइप से होता है, एक तो 70S टाइप का होता है, एक 80S टाइप का होता है। 70S टाइप का कहाँ देखने को मिलता है, राइबोसोम्स में देखने को मिलता है, इस बैक्टीरिया सेल में देखने को मिलता है। इसमें जो 70S है वो कैसे कैटेगराइज होता है, कि जो राइबोसोम्स होता है वो कितने यूनिट का बना होता है, हाँ, एक 30 यूनिट, इसमें जो 70S राइबोसोम्स है ना, 70S टाइप का राइबोसोम्स कहाँ मिलता है, प्रोकैरियोट सेल में। इसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होती है, दो सब यूनिट होती है किसी भी राइबोसोम्स में, एक होती है स्मॉलर, एक होती है लार्जर। जो स्मॉलर होती है वो 30S टाइप की होती है, और जो लार्जर होती है वो 50S टाइप की होती है, ठीक है। वही हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40 होती है, और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 60 होती है। तो ये हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या हो रही है, 70S टाइप का क्या देखने को मिल रहा है, राइबोसोम्स देखने को मिल रहा है। तो आपने ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, ये क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, एक
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के पास, जो क्या होता है, कैपेबल होता है अपने मल्टीपल, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ओराई प्रेजेंट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकॉन प्रेजेंट होता है इसके पास, ये खुद से क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। तो एज अ वेक्टर इसको यूज किया जाता है। आप आगे पढ़ेंगे टी वेक्टर, आर वेक्टर, एंटी रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर देखा किसका, इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट आता है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इसका स्टोरेज मटेरियल होता है, जो स्टोर होता है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स का स्टोर किया जाता है किसमें, इंक्लूजन बॉडी। ये ए मेम्ब्रेनस होता है, ए मेम्ब्रेनस मतलब इसके मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस बनते हैं कि जैसे ए मेम्ब्रेनस, हमारे जो सेल होती हैं यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक की स्पेशली बात हम करते हैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं डबल स्ट्रक्चर, जिनके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेनस है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो कौन कौन से हैं, उनमें से आ जाता है न्यूक्लियस इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्टोरेज होगा किसका, ग्रेन्यूल्स वगैरह, स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया से। तो ये हमने इंक्लूजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, चलिए हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप में क्या आ जाता है, जो हमारी सेल बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, सेल का इसकी मेम्ब्रेन किसकी बनाई है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा है सेल वॉल, सेल वॉल। तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो किसका बना हुआ है, इसमें लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट होती है, लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और जिसको क्या कहते हैं, पॉलीमर ऑफ नेग और नैम, नेग और नैम, ये ध्यान में रखना, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है, एम म्यूरेमिक, और इन दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो नेग और नेम का पॉलीमर किससे जुड़ा होता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, इसका क्या कैटेगराइज किया जाता है, जो स्लाइमी लेयर है और कैप्सूल कैसे बना हुआ है। स्लाइमी लेयर कैसे बनी हुई है, लिपोप्रोटीन, स्लाइमी लेयर, यहाँ पे क्या है, थिन और लूज, लूज। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा कैप्सूल, कैप्सूल। तो कैप्सूल किसकी बनी हुई है, कैप्सूल थिक है, और क्या है, थिक एंड टाइट, ठीक है, टफ्ट है, टाइट है। तो ये किसका बना, ये क्या है, हमारा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमने पढ़ा। ये क्या करता है, एक्ट एज अ नेम प्लेट, डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, ये इसी के बेस पे उनको क्या किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन भी मिलता है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जाता है। एक्ट एज क्या करता है, और सेल टू सेल रिकॉग्निशन, एक बैक्टीरिया सेल जब दूसरे बैक्टीरिया सेल को रिकॉग्नाइज करती हैं तो किसके बेस पे करती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के बेस पे करती हैं, ठीक है। और अडेंशन, अडेंशन मतलब सेल क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, उसके लिए भी रोल प्ले करता है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। मिटा दो इसको, देखिए आपने, हाँ, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ये एक्ट एज नेम प्लेट ऑफ बैक्टीरिया सेल, एक्ट एज नेम प्लेट ऑफ बैक्टीरिया सेल, क्योंकि ये क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होती है, या तो ये स्लाइमी लेयर होगी या तो ये कैप्सूल टाइप के होते हैं, तो इसको रिकॉग्निशन करने के लिए ग्लाइकोकैलिक्स रोल प्ले करता है। और सेल को सेल के साथ जब रिकॉग्निशन होता है ना, सेल का कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग होती है, तो वहां पे भी ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, हमने क्या कहा, सेल का अडेंशन, जब बैक्टीरिया सेल कहीं पे क्या कर रही हैं, चिपक रही हैं, तो वहां पे भी क्या कर देगा, रोल प्ले करता है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है।
ओहो, ये सेल वॉल में पढ़ना था ना, ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल में पढ़ना था, ये यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन, ओके। नेग और नेम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन, लिपिड, लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड और प्रोटीन का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे फ्लैजला का। फ्लैजला, पिलाई और फिम्ब्री, ये क्या है? किस लिए हेल्पफुल होते हैं? लोकोमोशन के, बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। जो फ्लैजला होता है ये किसका बना होता है? फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। क्या होता है? फ्लैजलिन, फ्लैजलिन प्रोटीन। और किसके लिए हेल्पफुल है? लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल है, लोकोमोशन। पिलाई क्या है हमारा? पिलाई क्या है? एक पिलीन प्रोटीन से बना हुआ है, पिलीन प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन का बना हुआ है। और ये क्या कर रहा है? कंडक्शन, कॉन्जुगेशन में काम कर रहा है, ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है, ट्यूब फॉर रिप्रोडक्शन के लिए क्या करता है? जब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है एक सेल से दूसरे सेल में, जब जीनोम का ट्रांसफर होता है तो वो कौन करता है? पिलाई के फॉर्म, पिलाई से क्या करता है? कंडक्ट, ऐसे जो ये बैक्टीरिया ए सेल है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और ये इनका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ट्रांसफर होता है, वहां पे पिलाई रोल प्ले करेगा। फ्रिम्बी क्या करता है? फ्रिम्बिन प्रोटीन से बना होता है, फ्रिम्बिन प्रोटीन, फ्रिम्बिन प्रोटीन से बना होता है। और ये क्या कर देगा? सेल अटैचमेंट ऑफ, इट्स हेल्प फॉर अटैचमेंट ऑफ सेल, अटैचमेंट ऑफ सेल। सेल को अटैच करने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे हेल्पफुल रोल प्ले करता है फिम्ब्री। नेक्स्ट आता है हमारा मीसोसोम। मीसोसोम एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो क्या होता है? मीसोसोम, मीसोसोम क्या होता है? इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी से क्या बनता है? मीसोसोम्स बनता है, ठीक है। क्या बनता है? मीसोसोम। और ये क्या होता है? एक टिब्यूल के फॉर्म में होता है, या वैक्यूल के फॉर्म में होता है, या लैमिली के फॉर्म में होता है, डिफरेंट टाइप। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है? जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को अपना क्या करना है? सेल का सरफेस बढ़ाना है, ठीक है। सेल सरफेस को भी क्या करता है? ये इंक्रीज करता है, ठीक है। और क्या है? सेल का जो रेस्पिरेशन है वो क्या करता है? मीसोसोम करता है। रेस्पिरेशन में कौन हेल्पफुल होता है बैक्टीरिया सेल में? मीसोसोम। और एज अ एड किसका एनालॉग होता है? जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है हमारा सेल में, उसके क्या होता है? एनालॉग होता है मीसोसोम, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है हमारा एनालॉग ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। और क्या करता है? ये सिक्रेशन करता है ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है और स्टोरेज भी करता है, स्टोरेज, ठीक है। तो ये क्या करता है? मीसोसोम करता है। क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, एनालॉग ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। कि माइट्रोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा होता है? एटीपी, मतलब ये क्या करता है? इसको भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, सिक्रेशन करता है एंजाइम्स का, और इसका स्टोरेज भी करता है ये, ठीक है। तो ये इनफोल्डिंग किससे बना हुआ है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम। पहले इसका जेनेटिक मटेरियल देखते हैं। जेनेटिक मटेरियल, दो टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है। एक क्या होता है? न्यूक्लियोइड डीएनए होता है, न्यूक्लियोइड डीएनए और आरएनए इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या नहीं होता है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। तो विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन
प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसका मेन जो जीनोम होता है, ठीक है, किसका बना हुआ है, आरएनए और डीएनए का बना हुआ है। दूसरा आता है हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोम्स, एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम नहीं, एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर जेनेटिक मटेरियल। ये कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, बैक्टीरिया की सेल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया सेल में। क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब यहाँ पे क्या मिलता है, इसका डीएनए क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल डीएनए, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये किसमें पास होता है, प्लाज्मिड के पास होता है। और इसके पास होता है ओराई, ओराई प्रेजेंट होती है प्लाज्मिड में, जो क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकॉन। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम, जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, वहां पे हमको बहुत देखने को मिलता है कि हमें क्या करना है, किसी डिजायर डीएनए या डिजायर उसके ट्रांसफर करना है, तो वहां पे प्लाज्मिड को लिया जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकॉन। ये कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें प्लाज्मिड में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा जो हमारा राइबोसोम्स होता है, तो धीरे धीरे हमने क्या किया, आपको बाद में नोट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है सारे। तो राइबोसोम्स कितने हैं, 70s टाइप का राइबोसोम्स है। और जो इसका राइबोसोम्स होता है वो पॉलीसोम नेचर हो गया, पॉली राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स मीन्स जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा, राइबोसोम 70s टाइप का है, जिसमें 30s क्या है, स्मॉलर है, 50s क्या है, लार्जर है। और राइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे जब क्या होता है, एमआरएनए होता है, तो एमआरएनए पे डिफरेंट राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं। इसको क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स कहते हैं। और पॉलीसोम्स कहाँ मिलता है, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। वही हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो एक एमआरएनए पे क्या होता है, सिर्फ एक राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, वो भी 80s राइबोसोम, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, मोनोसोम्स कहते हैं। पॉलीसोम्स कहाँ देखने को मिलता है हमें, राइबोसोम्स में, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बैक्टीरिया सेल में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए अब ये आपने बात की, एक है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी ये क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, स्टोरेज किया जाता है फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, इन सबको क्या किया जाता है, वो क्या स्टोरेज के लिए काम करता है। जैसे फॉस्फोरस का ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, ग्रेन्यूल्स ऑफ सल्फर है, ग्रेन्यूल्स, और जैसे क्रोमेटोफोर है जो ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है, वो सारी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी होती है। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इंक्लूजन बॉडी में इनका क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। फॉस्फोरस का हो गया, सल्फर का जो ग्रेन्यूल्स हो गया, इन सब का स्टोरेज कहाँ हो जाता है, इंक्लूजन बॉडी में। और ये क्या होता है, एमॉर्फस, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, एमॉर्फस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राम स्ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, कि हम कैसे, आपने सुना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके बेस पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग। क्या कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग किसने दिया था इसको, क्रिश्चियन ग्राम, एक साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने क्या दिया था, ग्राम स्टेनिंग दिया था, ठीक है। क्या हो गया, मिस्टेक हो गई। तो ये हाउ टू, ये क्या कहता है, हैव अ डिफरेंशिएट differences of gram positive
ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या करता है, डिफर करता है। नेगेटिव बैक्टीरिया, इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए ग्राम स्टेनिंग टेक्निक अपनाई जाती है। अब जो क्रिश्चियन ग्राम थे, इन्होंने क्या किया, एक पीट में क्या लिया, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया को लिया, ठीक है, क्या लिया, बैक्टीरिया को लिया, और इनको, इसमें दो टाइप के स्टेन होते हैं, एक प्राइमरी स्टेन होता है, एक सेकेंडरी स्टेन होता है। प्राइमरी स्टेन में किसका यूज किया जाता है, क्रिस्टल वॉयलेट का। किसका यूज किया जाता है, क्रिस्टल वॉयलेट का, क्रिस्टल वॉयलेट का। और जो सेकेंडरी स्ट्रेन होता है हमारा, सेकेंडरी स्ट्रेन होता है, उसमें सेफ्रेनिन का यूज किया जाता है। सेफ्रेनिन का यूज किया जाता है। तो प्राइमरी स्ट्रेन और सेकेंडरी स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन, सॉरी। अब ये जैसे हमारे बैक्टीरिया हैं, इनको क्या किया गया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने कि इसको क्रिस्टल वॉलेट से क्या किया, स्टेन किया, ठीक है। क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, इसको क्रिस्टल वॉलेट से क्या किया, स्टेन किया। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि सभी बैक्टीरिया में क्या आ गए, वॉलेट को मैं इससे शो कर रही हूँ कि इसमें क्या हो गया, सभी तरह के जो बैक्टीरिया थे उसमें वॉलेट कलर देखने को मिला। क्या देखने को मिला, वॉलेट कलर देखने को मिला। इन्होंने क्या किया, ये वाला जो क्रिस्टल वॉलेट जो फर्स्ट स्टेप में मिला था हमने, क्रिस्टल वॉलेट स्टेन, क्रिस्टल वॉयलेट, ये फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इन्होंने बैक्टीरिया लिया और उन बैक्टीरिया में पहला क्या स्ट्रेन लिया, स्टेन किया गया, क्रिस्टल वॉलेट से स्टेन किया गया। अब इन्होंने क्या देखा कि इसमें क्या हो गए, जो जितने भी बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया इन्होंने क्या लिया, वॉलेट कलर को लिया। क्या क्या लिया, वॉलेट कलर ले लिया, स्टेन ले लिया, डाई ले लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें क्या देखा कि इसमें मॉडरेंट जो KI सॉल्यूशन था, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला इस स्टेन को फिक्स करने के लिए। फिक्स करने के लिए क्या डाला, पोटेशियम आयोडाइड को डाला। तो इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे जो ग्राम, कुछ बैक्टीरिया क्या ले गए, कुछ बैक्टीरिया में क्या हो गया, स्टेन प्रेजेंट हुआ, और कुछ बैक्टीरिया में क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इस स्टेन को फिक्स करने के लिए, ठीक है, इसमें क्रिस्टल वॉलेट डाला, तो क्रिस्टल वॉलेट से सारे ही बैक्टीरिया क्या हो गए, क्रिस्टल वॉलेट हो गए। अब इनमें भी इस टाइप से हो गया, ठीक है। और जो पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला, ये थर्ड स्टेप में डाला, सेकंड स्टेप में डाला, तो यहाँ पे जो स्टेन था, जो यूज किया गया था, ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इस स्टेन को क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए क्या डाला गया, पोटेशियम आयोडाइड को डाला गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या किया इन्होंने कि जो क्या था, काउंटर स्टेन डाला। क्या क्या डाला गया, अल्कोहल और एसीटोन, अल्कोहल और एसीटोन का सॉल्यूशन डाला। तो इन्होंने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया थे, कि कुछ बैक्टीरिया क्या हो गए जिनके पास क्या था, वॉलेट कलर के थे, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिनके पास क्या नहीं था, कलर, वो कलरलेस हो गए, ठीक है। तो क्या हो गए, कलरलेस हो गए। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, और ये क्या हो गए, कलरलेस हो गए। फिर इन्होंने क्या किया, अगले एक स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या किया, ये थर्ड स्टेप है इसका, काउंटर स्टेन, सेफ्रेनिन का यूज किया। क्या किया, सेफ्रेनिन का यूज किया। सेफ्रेनिन क्यों यूज करते हैं, कंफर्मेशन टेस्ट के लिए, ठीक है, कंफर्मेशन टेस्ट के लिए इन्होंने डाला। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, पिंक कलर, और इसमें क्या था, वॉयलेट कलर था। वॉयलेट को वॉयलेट इसी से लिख लेते हैं, वॉयलेट कलर, ये कौन से थे। और यहाँ पे क्या यूज किया गया, सेफ्रेनिन, जो क्या था, कंफर्मेशन टेस्ट था,
कंफर्मेशन टेस्ट यहाँ पे किया गया, ठीक है। कंफर्मेशन टेस्ट के लिए काउंटर सॉल्यूशन डाला गया सेफ्रेनिन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको। जो क्रिस्टल-ग्राम स्टैनिंग एक टेक्निक्स है, मतलब प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को क्या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। क्रिस्टन ग्राम ने इन्होंने सबसे पहले ये स्टैनिंग का किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि कुछ बैक्टीरिया लिए लेबोरेटरी में, जिसको क्या किया, पहले क्रिस्टल वॉलेट से क्या किया, डाई किया। तो इन्होंने क्या देखा कि इनमें क्या आ गया, सब में ही क्या आ गया, क्रिस्टल वॉलेट, मतलब वॉलेट कलर के स्टेन इन्होंने ले लिया था इन बैक्टीरिया ने। अब इन्होंने क्या किया कि इस डाई को स्टेन करने के लिए KI सॉल्यूशन डाला, KI पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला, जिसको मॉडरेट सॉल्यूशन डाला। अब इसमें क्या हुआ कि इन बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, मतलब ये जो KI सॉल्यूशन है फिक्स करने को, स्टेन को, डाई को फिक्स करने के लिए KI सॉल्यूशन डाला गया, ठीक है। तो ये फिक्स करने के लिए डाला जाता है। फिर उन्हें क्या देखा कि इसको एसीटोन और अल्कोहल बैक्टीरिया में डाला। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि कुछ जो बैक्टीरिया हैं उनमें स्ट्रैंड रह गया है, वॉलेट कलर के स्ट्रैंड रह गया है, और कुछ में क्या हो गया, ये क्या हो गए, कलरलेस हो गए, ठीक है, कलरलेस हो गए। तो यहाँ से क्या पता चला, क्या आइडेंटिफाई हुआ कि जो वॉलेट कलर के हैं वो क्या है, पॉजिटिव हैं, लेकिन जो जिनके पास कलरलेस है, अब ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाए। तो इन्होंने फिर क्या दिया, काउंटर, जब फोर्थ स्टेप में काउंटर स्टैनिंग को कंफर्मेशन टेस्ट के लिए सेफ्रेनिन को यूज किया। तो यहाँ पे दो टाइप के हमको क्या देखने को मिले, जो प्राइमरी, जो हमारे क्या थे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, उनमें क्या आ गया, वॉलेट कलर आ गया, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उनका पिंक कलर आ गया। तो ये कंफर्मेशन टेस्ट क्या किया इन्होंने, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए किया गया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन होते हैं, जो सेल वॉल होती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है, अगर वो थिक है तो वो क्या होती हैं, प्लाज्मा, वो क्या होती है, पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं वो कम होता है। और क्या होता है इसमें, जो प्राइमरी, जो पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है, आउटर लेयर क्या होती हैं, थिन होती हैं, और इसमें क्या होती हैं, थिक होती हैं। और टाइकोइक एसिड्स होता है, ये डिफरेंशिएट करके हम कल की क्लास में देखेंगे कि कैसे ग्राम पॉजिटिव डिफरेंट है और कैसे नेगेटिव है, और इसका रिप्रोडक्शन भी हमें कल पढ़ना है, और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी हमने कल पढ़ना है, कल की क्लास में। तो आज हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो टाइकोइक एसिड होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, जबकि जो क्या होता है, डाइपल्मेटिक एसिड्स होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो आज आपकी समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 या 3 दिन, 2 दिन में इसको खत्म करना है, क्योंकि हमें सिलेबस आगे भी बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन और इसका लाइफ साइकिल, फिर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस का जनरल इंट्रोडक्शन एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, और फिर उसका रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल हम दूसरे दिन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी को। हाँ, ये इसी में आएगा अभी, ठीक है।